हरिओम। हम अष्टादश अध्याय का 65वां श्लोक आज पढ़ेंगे श्रीमद् भगवद गीता से। मोक्ष संन्यास योग, 65th श्लोक ऑफ 18th चैप्टर। भगवान कह रहे हैं, श्री भगवान उवाच मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यम् ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे। हे अर्जुन, तू मुझ में मनवाला हो, मेरा भक्त बन, मेरा पूजन करने वाला हो और मुझको प्रणाम कर। ऐसा करने से तू मुझे ही प्राप्त होगा। ये मैं तुझसे सत्य प्रतिज्ञा करता हूं, क्योंकि तू मेरा अत्यंत प्रिय है। हरिओम। जीवन में, मनुष्य जीवन में हर कोई अपना प्राण, अपना लक्ष्य कभी ना कभी किसी और मनुष्य को दिया होगा और उस मनुष्य के कारण अपने आप को वो कभी ना कभी विचलित और डर भाव में अपने आप को देखा होगा। जब अपना जीवन, अपना सर्वस्व आप किसी के ऊपर इन्वेस्ट करते हो तो डर तो लगता है कहीं हम बेवकूफ ना बन जाए। कभी कभी बेवकूफ बन जाते हैं और अपना पूरा जीवन का अस्तित्व खो देते हैं, ऐसा होता है। तो हमें आदत है अपने सर्वस्व देने की, हर एक मनुष्य को आदत है, चाहे उसे प्रेम कहो, कुछ भी नाम दो, सर्वस्व देने की हम में हिम्मत है। हम देते हैं कभी कभी जीवन में किसी ना किसी को, थोड़े चाहे कम समय के लिए हो, किसी ना किसी को सर्वस्व देने की हमें इच्छा होती है। तो ये आदत होती है मनुष्य की, सर्वस्व देने की ताकत है हम में। तो ये जो पुकार है, ईश्वर कहते हैं तू मुझे दे दे सब कुछ, तू जो है तू पूरा पूर्ण भाव से मुझे अर्पित कर दे। तेरा अस्तित्व, तेरा सोच, तेरा तरीका, सब कुछ तू निछावर कर दे, मुझे सौंप दे और देख क्या होता है। ऐसे एक कहानी मैं जरूर आपको बताऊंगी। यहाँ एक डॉक्टर की कहानी, जो एक वैस्कुलर सर्जन थे। उनके जीवन में ऐसे एक केस आया जिसमें एक 27 साल की माँ, जो सिंगल मदर थी और दो बच्चों की माँ थी, उनके ब्रेन में जो ब्लड वेसल होते हैं, जब वो ब्लड वेसल बढ़ जाता है, मतलब स्वेल करता है, जिसे एन्यूरिज्म कहते हैं, वो कभी भी फट सकता है। तब जब मस्तिष्क में ऐसा काम होता है तो मस्तिष्क में वो सर्जरी करना इतना मुश्किल होता है कि कोई करना नहीं चाहेगा, कोई भी डॉक्टर। ये डॉक्टर 70 साल के
तो वो देख रहेंगे, अगर वो सर्जरी करेंगे तो भी चला वो जान जा सकती है, नहीं करेंगे तो जान जरूर जाएगी, क्यों कभी भी फट सकती है। अपने ईश्वर को वो बोले कि अभी तक सारा श्रेय मैंने कभी तुम्हें नहीं दिया, सोचा कि तुम सब कुछ कर रहे हो, लेकिन मेरा श्रेय भी उसमें थोड़ा बहुत अंतर्निहित था। तो आज ये मैं जरूर करूंगा। सब मना कर दिया, लेकिन वो कहे नहीं, मैं करूंगा। वो सर्जरी करने से पहले ईश्वर के साथ बात की कि हाथ तुम्हारा, सोच तुम्हारा, मुझे माध्यम बना दे ईश्वर। और वो अपने अनुभूति से लिख रहे हैं कि अब उस दिन जब वो सर्जरी करने के लिए गए, नर्सेस सब स्तब्ध थे, सब भयभीत थे, तो उनमें शांति थी। ना स्वेट था, ना स्वेट था, कुछ नहीं था। हर एक सर्जरी में उनका स्वेटिंग होता है, सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन होता है, क्योंकि मैं रहता है, अहंकार रहता है। इस बार पूरा अपने आप को निछावर करके वो जब आए, उनके अजीब शांतपन ने, उनके हाथ चल रहे थे, उनको पता नहीं चल रहा था। वो ऐसे ऐसे सोच सोच सकते थे जो कभी नहीं सोचे थे जब वो सर्जरी करते थे। तो वो सर्जरी बिल्कुल सक्सेसफुल हुआ। वो अपने आप को देखे कि उनके बदन में थोड़ा सा भी स्वेटिंग नहीं हुआ था। उनका हाथ स्थिर था, मन में स्थिरता थी, जैसे वो ट्रांस में चले गए थे अपने आप को निछावर करते हुए। ऐसा ही होता। तो वो सर्जरी के क्यों लिया? हम भी तो हर समय सर्जरी करते हैं जीवन में। हाथ पैर चलाना ही तो सर्जरी, हाथ और ये वाक्य चलाना ही तो सर्जरी है। जब हम हाथ चलाते हैं, अपने आप को चलाते हैं, वाक्य चलाते हैं, हम सर्जरी ही करते हैं। किसी के मन के सर्जरी वाक्य के द्वारा, किसी के तन के सर्जरी हाथों के द्वारा, ये तो हर वक्त हम करते हैं। लेकिन जो इंसान आज का जो पड़ाव है, जो व्यक्ति सब करते हैं, लेकिन उसके साथ उनका भय जुड़ा होता है। जब ईश्वर को पूरा समर्पित कर देते हैं, वो भय चला जाता है। वही कर्म होता है, अच्छे से होता है, भय रहित होता है। जिसके जिसके अंदर भय रहता है, वहां भगवान नहीं रहते। वो लोग सब भगवान को ढूंढते हैं। वो लोग सब भगवान को जैसे मानो एक अदृश्य और अपने आप से अलग शक्ति मानते हैं। तो थोड़ा सोचिए, आप क्या कर सकते हो विद ईश्वर, और आप क्या कर रहे हो विदाउट ईश्वर। जितने जितने बार आपने ईश्वर के साथ काम किया, आपको संतोष मिला। जितने जितने बार अहंकार के साथ आपने काम किया, आपको असंतोष और भय मिला। तो आपका जो श्रेय निष्कर्ष है आपके जीवन का, वो क्या है? अमृत आनंद है, या सोच और सिर्फ मानसिक तनाव है? शारीरिक रोगाक्रांत और मानसिक तनाव, ये सब ईश्वर के साथ जुड़ा होता है। जितने ईश्वर के साथ जुड़ोगे, उतना आपका जीवन सरज, सहज और सरल, ये दोनों आपको अनुभव होगा। ये छोटी दो शब्द नहीं है, सहज और सरल। क्या इतना चलेगा? विल दिस डू? हाँ हाँ मैम, चलेगा। अर्पिता ये जी, बड़ी मेरा एक बात नहीं। प्रश्न है। हाँ, अ- अर्पिता जी, मेरा एक प्रश्न है कि मेरा अभी हफ्ता पहले बीपी बहुत हाई था। तो मैं 40s में एडमिट थी, 4-5 दिन आईसीयू में। तो एमआरआई वगैरह सब हुआ। तो उसमें भी डॉक्टर ने यही बोला कि कोई नस है उसमें थोड़ा बलून सा बन रहा है। तो वो आप मतलब अगर फट जाएगा तो नुकसान देगा। तो मैंने नहीं डॉक्टर नहीं, को। बात हाँ जी। सुनिए। हमारा छोटा सा एक सेंटर है जिसमें हार्ट रेट, रेस्पिरेशन रेट, एक छोटा सा जगह होता है, वहां फटने से दिक्कत होती है, जहां फटने से कुछ नहीं होता है। नहीं, वो कहे तो तो हम ब्रेन हेमरेज हो जाता है।
नहीं नहीं, ब्रेन हेमोरेज से कुछ नहीं होता है। कौन सा धमनी में वो स्वेलिंग हो रहा है, वो फटेगा और बार बार फटता रहता है, हमको पता नहीं चलता है, सबका अच्छा फटता है। तो अच्छा। आप व्याकुल मत होइए, अब वो बता अच्छा, देंगे। और सबसे नहीं बड़ी वो बात है, ये जो ब्लड प्रेशर की कहानी हम जीवन में अनुभव करते हैं, इसका मूल हाँ सोच है आपकी फास्टिंग की तरीका, उपवास की बहुत मायने रखता है ये सब क्रॉनिक डायबिटीज और ब्लड प्रेशर। और हम्म सबसे simplest way minimizing it is by doing ekadashi. Simplest way, clean yourself in a 15 days. 15 दिन में हाँ, अपने आप को थोड़ा बहुत सिंपल खाना खा के अपने आप को स्वस्थ रखो। ये ठीक है। नहीं, आहिस्ता आहिस्ता। हाँ बोलिए। डॉक्टर ने यही बोला था कि इसका वो करना पड़ेगा, एंजियोप्लास्टी जो होती है। सब होता है माँ, ये बहुत छोटी चीज है, ये कोई बड़ी बात नहीं है आजकल, वेरी इजी। हम्म इसमें कोई नुकसान नहीं होता है। ये हम्म मतलब दिन में वो 7-8 करते हैं, वैस्कुलर सर्जन दिन में ये सब काम 7-8 बार करते हैं, उनका हाथ पूरा एकदम सेट होता है। डरिए मत, हम्म कुछ नहीं होता है, एंजियोग्राफी कुछ नहीं, इट्स वेरी इजी। लगता है कि मस्तिष्क में कुछ कुछ नहीं होता है। ये बहुत जो कहते हैं दम्भ वाला ये मशीन है, ज्यादा खराब नहीं होता है, हम इसे अच्छा, खराब करते हैं अपने अज्ञान की। I would हम्म। always request, go into Upavas mode more and you see the difference. ठीक ठीक, थैंक यू थैंक Ashato man satkamaya, tamaso यू। man jyotirgamaya, mrityurman amritangamaya, sarveni sukhina santu, sarve santu niramaya, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। जब कर्म करने से पहले, कर्म करने के अंदर और कर्म करने के बाद शांति है, शांत भाव है, जान लेना ईश्वर कर रहे सब कुछ। नहीं तो हमें कर्म दिया जाता है तो हम तो बहुत ही विकृत हो जाते हैं, अपने आप को इतना एक्टिवेट कर लेते हैं, पता नहीं चलता है। इतना जो शक्ति ये कर्म में इतना हम लगा देते हैं जो जरूरी नहीं है। सो व्हेन वी वर्क विथ ईश्वर, शक्ति थोड़ा बच जाता है। हाँ जी। नहीं चलिए। हाँ हाँ हाँ, चलेगा। बहुत बढ़िया चलेगा। हम्म। हाँ, चली गई वो।